बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? मैंने ऐसे बहुत से मूर्ख लोगों को देखा है बात करते कि जब परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा को बनाया, हाँ, इतने दिन बाद, तो इतने दिन रोशनी कैसे होती रही? जब लोगों को नॉलेज नहीं होती क्रिश्चियनिटी की, वो अपने छोटे दिमाग के हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं। और जब वो छोटे दिमाग के हिसाब, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता कि चौथे दिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने रात को दिन से अलग करने के लिए ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योतियां, एक बड़ी ज्योति, एक छोटी ज्योति, बड़ी रात को, बड़ी सुबह प्रभुता करने के लिए दिन को, और छोटी को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया। वो सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब परमेश्वर धरती को बना रहा था, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कोई इंसान था कि एक इंसान किसी चीज को बना रहा है? बाइबल कहती है वो स्वर्ग में भी नहीं समाता। बाइबल कहती है उसने जब धरती, आकाश और स्वर्ग को बनाया, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब उसने स्वर्ग को बनाया उससे पहले वो कहां था? वो कहीं तो था। अगर मैं बोलूं मैंने ये घर बनाया और अब मैं इसमें रहता हूं, तो पहले मैं फिर कहां था? वो इतना बड़ा है परमेश्वर कि उसको लाइटों की जरूरत नहीं है, वो खुद रोशनी था जब वो बना रहा था। उसके फेस पे बाइबल कहती इतनी रोशनी है कि इंसान अगर उसे देख ले तो फट जाएगा, ब्लो कर जाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था अगर तुम मुझे सामने से देख ले तो तू मर जाएगा। जब परमेश्वर सब कुछ बना रहा था 3 दिन, तो उसके फेस की रोशनी सूर्य से भी ज्यादा है। सूर्य परमेश्वर के सामने, ये जो देख रहे हो ना छोटा सा गोल सा, ये इससे भी छोटा होगा परमेश्वर के सामने। बच्चे खेलते हैं ना छोटे छोटे गोलियों से, वो है परमेश्वर के सामने सूर्य। तो बोल रहा था कि परमेश्वर, तो अब वो लाइट कहां से आई? अरे जब परमेश्वर इतनी बड़ी धरती को बना रहा था, जब ये धरती, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप YouTube पे अगर देखेंगे, धरती उससे बड़ा, ग्रह उससे बड़ा, सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुना, मतलब धरती एक जमीन के कण, मिट्टी के कण की तरह आपको नजर आएगी अगर आप पूरे उस यूनिवर्स को देखेंगे। अरे जिसने उस यूनिवर्स को बनाया वो कितना बड़ा होगा? और जब वो बना रहा था, आपको क्या लगता है? वो बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, खुदा रोशनी है। रोशनी जब बना रही थी तो उसको रोशनी की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे और मेरे लिए सूर्य और चंद्रमा को बनाया गया ताकि हमें दिन और रात का मालूम होता रहे, हम टाइम पर सोते और उठते रहें, फसल को वो किरणें मिलती रहें, सोने का भी एक टाइम हो। कई जगह दुनिया में है जहां सूर्य ही रहता है, वो बात अलग है। परमेश्वर ने इसको विविधता में बनाया है, अलग टाइम में बनाया है ताकि दुनिया बोरिंग ना हो। हर एक बंदे की शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, हर को एक जैसी आवाज नहीं दी, एक जैसा कद नहीं दिया, एक जैसा स्वभाव नहीं दिया। नहीं तो दुनिया थोड़ी, ये तो फिर रोबोटिक, हम तो रोबोटिक दुनिया में होते जहां सब एक जैसे शक्लें, एक जैसी काम, एक जैसा बोलते, एक जैसा, बोरिंग दुनिया होती। परमेश्वर वो इतना बड़ा है जिसने खुद सब कुछ बनाया। हालेलुया। आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि परमेश्वर ने आपको वो काम दिया। उसने, बाइबल कहती है उसने फिर मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद, और उससे कहा मेरी सहभागिता में चल। आदम ने पाप किया, खुदा की सहभागिता से टूटा, और अब जितने संतान पैदा हुई उसकी, वो सारी परमेश्वर से दूर थी। और इसीलिए आज जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ कि वो दूरी खत्म हो, आपको वही दूरियां अब प्रीच करके, खुदावंद के नाम का प्रचार करके जाना और निकलना। उसने कहा गो एंड प्रीच,
जाओ उसने कहा, उसने ये नहीं कहा बैठे रहो। प्रार्थना करने का एक समय है और उसके बाद जाने का समय है। अकेली प्रार्थना भी नहीं और अकेला जाना भी नहीं, आपको दोनों चीजें साथ साथ में करनी होगी। आपकी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल भी होता है और इंजन ऑयल भी होता है, सिर्फ इंजन ऑयल से नहीं चलता और सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलता। आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है अपनी लाइफ में। उसी तरह से परमेश्वर ने भी आपको वचन दिया, आपको प्रेयर भी दी है। आपको यह कहा है कि प्रार्थना कर, उसके बाद जा, गो एंड प्रीच, कि तू जाएगा और प्रीच करेगा लोगों को, सब जातियों के चेलों को, सब जातियों के लोगों को तू चेला बनाएगा और मेरी हजूरी में लेके आएगा। मेक श्योर आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके माता पिता खुदावंद की ग्लोरी के लिए, खुदावंद की